क्षमता पास नियोजित शिक्षकों द्वारा विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए आज नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, और एक और इधर जो है कोर्ट ने तत्काल अंतरिम राहत दी है और साथ ही साथ जो है शिक्षा मंत्री के द्वारा जो है पांचों सक्षमता के बाद ट्रांसफ़र की बात कही जा रही है। जी हाँ फ्रेंड, ये एक ऐसी घड़ी आ गई है कि क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल वो मेरे भाई। जी हाँ फ्रेंड, तो इसी हल को बताने के लिए आज आपके बीच उपस्थित हुए हैं। वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। यानी कि आपको नियुक्ति पत्र लेना है कि नहीं लेना है, लेने पर क्या हो सकता है और नहीं लेने पर क्या हो सकता है, सारी परिस्थितियों को आप प्रधान शिक्षक पास किए हैं या नहीं किए हैं, आपकी सेवा कितनी है, सारी परिस्थितियों को ध्यान पर रखकर सभी शिक्षकों को एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बात बताई जाएगी, यानी कि जो कि सभी शिक्षकों पर लागू हो जाए। यदि आप पर मेरी बातें लागू नहीं होती है या आपकी कोई मन में संदेह या शंका या भ्रम या कंफ्यूजन रह जाता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसका भी समाधान किया जाएगा। लेकिन प्रयास यही रहेगा कि आपके जो भी समस्याएं हैं सभी समस्याओं को संकलित करते हुए ये अंक बनाया गया है कि आप नियुक्ति पत्र लें या ना लें, आपके लिए क्या कुछ होने वाला है, इसी को इस अंक में बताया गया है। जी हाँ फ्रेंड, तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ है इस अंक में। वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं है क्या है तो सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ फ्रेंड, जमाना लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। पूर्व से ही द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपको कह रही थी कि जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रक्रिया पर रोक लगेगी, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है सरकार से खिसक रहा था। चाहे जिस कारण से भी हो, ऐसा लग रहा था कि राज्यकर्मी का जो है शगुफा छोड़ करके या राज्यकर्मी के लालच में नियोजित शिक्षक जो है एकदम लगता है कि पूरे बोरिया बिस्तर बांध करके उसके पीछे दौड़ जाएंगे। ऐसी बात थी नहीं। जी हाँ फ्रेंड, जो 1,25,000 आवेदन हुए हैं ट्रांसफ़र में, उसमें से 80% प्लस जो है बीपीएससी वाले शिक्षकों का है। जी हाँ फ्रेंड, इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि अधिकतर नियोजित शिक्षकों को सरकार ने ही उनके घर के बगल में पंचायत वाले शिक्षक जो है सब अपने पंचायत में ही या अगल बगल के पंचायत में बहाल हुए थे। तो समस्या को खुद क्रिएट किए हैं तो समस्या का तो आपको सामना करना ही पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, आपको मृत्युंजय कुमार पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के लाइव बात को सुनाएंगे। इसी पहलू को लेकर बातचीत किया गया है, उस बातचीत के अंश को जो कि आपको एक डिसीजन निर्णय लेने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो बिना कुछ देरी किए हुए चलते हैं अगले स्लाइड पर और महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं क्या कुछ निकल करके आ रहा है। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले देख ले कि शिक्षकों की तबादला नीति पर रोक लगा दी गई है। ये सरकार ने सिर्फ याचिकाकर्ता को एक केस के सुनवाई पर रोक लगाई है। शेष प्रक्रिया यदि सरकार चाहती तो वो चलती, लेकिन सरकार चूंकि देख रही है कि एक प्रक्रिया पर जो है जो कि व्यक्तिगत रूप से जो है याचिका दायर की गई थी, तो इस पर जो है कोर्ट ने संज्ञान लिया है। तो आने वाले जो और केसेस है, जो दर्जन भर केसेस पेंडिंग में पड़े हुए, जिन पर आने वाले 1-2 दिनों में सुनवाई होगी, उन केसों का जो नेचर था वो सामूहिक रूप से था। कई संघों के द्वारा केस किया गया था, जैसे राजू संघ के टीपीएसएस, माध्यमिक शिक्षक संघ और भी कई सारे शिक्षक संघों के द्वारा केस किया गया था। तो जिसका नतीजा ये निकलता, फलाफल ये निकलता कि इस प्रक्रिया पर रोक लगना था कोर्ट से। या पहले भी आपको बताया गया था कि सरकार ने इतनी विसंगतियां रखी है इस नियमावली में, जो समानता का अधिकार है सेवा में रहते हुए, चाहे ट्रांसफर हो, पोस्टिंग हो या अन्य किसी भी परिप्रेक्ष्य में जो सेवा की है, जो कि समानता का अधिकार था, उसका बिल्कुल वायोलेशन किया गया था। और जो नोटिफिकेशन के बाद बीच में संकल्प पत्र निकाल देना, बीच में नया नियमावली में कुछ परिवर्तन कर देना, कभी शहरी ग्रामीण, कभी कुछ से कुछ, मतलब बिना सिर पैर के जो जजमेंट्स लिए जाते थे, जो डिसीजंस लिए जाते थे और एक पत्र निकाल करके जो थोपा जाता था शोषणकारी तुगलकी फरमान शिक्षकों पर, ये जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट था उसका वायोलेशन हो रहा था, उसकी अवहेलना हो रही थी। तो ऐसी नियमावली किसी भी हालत पर चलने वाली थी नहीं और आगे भी नहीं चलेगी। जी हाँ फ्रेंड, तो अभी आपको क्या करना है उसको भी जान लेते हैं। शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, ये नियुक्ति पत्र महज एक, जैसे हम लोग खेलते हैं और खेल में जो है किसी को दूध भात बना देते हैं और सब लोग जानता है कि इसका कोई वैल्यू नहीं है,
हैं, बस उसी तरह का ये एक दूध भात है। लेकिन कभी कभी जो है दूध भात वाला भी बच्चा खिलाड़ी के अभाव में जो है मेन खिलाड़ी का भूमिका निभा देता है। तो सरकार यदि आगे चाहेगी तो इसी दूध भात को वो कन्वर्ट कर सकती है, इसमें भी कोई आशयोक्ति नहीं है। लेकिन फिलहाल जो आपको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, जिस पर मौखिक आपको शिक्षा मंत्री का ये वक्तव्य वीडियो वायरल हुआ है कि आप अपने ही विद्यालय में राज्यकर्मी होंगे, तो जब तक उस विद्यालय में आपका योगदान नहीं होगा तो आप राज्यकर्मी नहीं होंगे। अब योगदान होने पर क्या कुछ दिक्कत है और नहीं होने पर क्या कुछ दिक्कत है, इसको भी देख लेते हैं। तो योगदान होने पर क्या कुछ दिक्कत है? योगदान होने पर एकमात्र दिक्कत है कि आप अपनी सेवा को छोड़ करके नया ज्वाइनिंग ले रहे हैं। नया ज्वाइनिंग के संदर्भ में विद्यालय का नाम विद्यालय पदस्थापन पत्र के रूप में इंकित होगा। विद्यालय पदस्थापन पत्र जो है उस नियुक्ति पत्र के साथ यदि है तो आपकी ज्वाइनिंग होने पर आप एक नए शिक्षक के रूप में उस विद्यालय में होंगे। अब रहा बात, चूंकि कोर्ट में जजमेंट चल रहा है और आप यदि उस पर साइन करते हैं कि औपबक्ति पर नियुक्ति पत्र लेते समय, यहाँ पर देख लीजिए, आज मिलने वाले विशिष्ट शिक्षकों के औपबंधिक नियुक्ति पत्र के घोषणा पत्र में त्याग पत्र देने का जिक्र स्पष्ट निर्देशित करता है कि भविष्य में आपके अनुभव के लाभ से वंचित किया जाएगा। यानी आपने खुद त्याग पत्र देके नए सेवा ज्वाइन की और आपके मैटर पर कोर्ट में जो है चल रहा है, जो कि जनवरी में भी जिसका बहस है और केसेस में अन्य या तो कंपाइल करके जो है उसको एक साथ बहस करवाएगी सरकार, चूंकि सभी केसेस के नेचर लगभग एक ही हैं, मिलते जुलते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के ही वही जो समानता का अधिकार और नोटिफिकेशन में मिड टर्म चेंज, दोनों ही पॉइंट्स पर जो अधिकतर केसेस किए गए हैं। और कुछ केसेस के हो सकते हैं थोड़े इधर उधर भी नेचर हो, लेकिन जो सरकार ने जो अपना संकल्प पत्र या जो सरकार ने जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली निकाला है, जिसमें पूरी तरह से यह बात है कि आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी, सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलेगा नया। लेकिन कोर्ट के द्वारा यदि जजमेंट में आता है कि आपको सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, तो आज के डेट में यदि आप एक नियुक्ति पत्र लेने के पहले त्याग पत्र देने वाले बात पर स्पष्ट रूप से अपना सिग्नेचर कर देते हैं, अपनी सहमति जता देते हैं कि मैं त्याग पत्र दे करके नए विद्यालय में योगदान करना चाहता हूं, तो आप कर सकते हैं। इसके लिए बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं। अब दिक्कत किनको है कि ऐसे शिक्षक जो कि त्याग पत्र नहीं देना चाहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए, मेरी लंबी सेवा हो चुकी है, तो उनको बिल्कुल इसके लिए वेट करना चाहिए और ऐसे नियुक्ति पत्र को बिल्कुल अभी वेट में रखना चाहिए, वॉच एंड वेट में लेना नहीं चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है, क्योंकि और यदि आपको मिलता है कि नहीं, त्याग पत्र वाले बिंदु को आप काट करके यदि हस्ताक्षर करते हैं, वहां बीआरसी के लोग या जो भी जहां पर आप जिला में या पटना आप सभागार में ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी से, तो आप यदि उस पॉइंट्स को काट करके क्रॉस करके यदि ले रहे हैं तो आप ले लें। दूसरी बात, यदि किसी की सेवा कम है और वो लेना चाहते हैं कि चलो ले लेते हैं, अब तो घर से कहीं जाना नहीं है, कब मिलेगा प्रमोशन, कब मिलेगा जो है क्या कुछ, चलो यहाँ पर ले लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में ले लेते हैं। लेकिन जिनकी लंबी सेवा है और जो लंबी सेवा में बने रहना चाहते हैं या जो लंबी सेवा का लाभ लेना चाहते हैं, जिसके पास 2-3 साल का समय है, जिसमें प्रोन्नति का भी लाभ उनको मिल सकता है, 1 से 2 लाख का एरियर भी उसमें मिलेगा, साथ ही साथ जो है उनको जो अभी सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा या वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। बहुत जिलों में प्रोन्नति मिल गया है, तो प्रोन्नति के बाद यदि आपको वेतन संरक्षण का लाभ मिल रहा है, मान लीजिए 31/2020 का आपको मूल वेतन मिल रहा है और आप उसमें वेतन संरक्षण का लाभ लेते हैं, तो आपको लगभग 31,700 के 750 वेतन हो रहा है। फिलहाल वर्तमान में आप हेडमास्टर में भी ज्वाइन करेंगे तो उतना नहीं मिलेगा। यदि हेडमास्टर पद को लेकर के आप जाना चाहते हैं और पास किए हुए हैं तो आप इसको ठुकरा सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में हेडमास्टर में जाइएगा, फिर उसका वेतन संशोधित होगा, कब होगा नहीं होगा, तो आप इसमें जा सकते हैं। लेकिन यदि आपकी सेवा लंबी है और आपका वेतन कम है अभी और आपको हेडमास्टर से कम यहाँ वेतन मिल रहा है, हेडमास्टर या हेड टीचर से, तो बिल्कुल आपको इस नियुक्ति पत्र को बिल्कुल ठुकरा देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। और ये अभी नियुक्ति पत्र इसको नाम दिया जा रहा है, लेकिन ये वास्तव में नियुक्ति पत्र नहीं है, ये एक औपबंधिक नियुक्ति पत्र है, जिसमें कि नियुक्ति पत्र के जो क्राइटेरियाज होते हैं उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा है और आपको एक फुसलाने की बात, एक तुष्टीकरण की नीति का यहाँ परीक्षण किया जा रहा है और आने वाले समय में चुनाव में सरकार इसका लाभ लेने के लिए जो कर रही है यही मात्र उद्देश्य है।
तो कुछ बातें स्पष्ट हो रही है, कुछ बातें अभी भी स्पष्ट नहीं हो पा रही, जिनको मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। तो एक बात ये हो गई कि जिनके पास प्रधान शिक्षक का ऑप्शन है और उनकी सैलरी कम है तो प्रधान शिक्षक में जाएंगे। जिनके पास प्रधान शिक्षक का ऑप्शन नहीं है तो वो सेवा निरंतरता को छोड़ करके जाना चाहते हैं तो छोड़ करके भी जाए। दूसरा, त्याग पत्र नहीं दे करके कोर्ट के जजमेंट के साथ जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक रास्ता है, जो कि यहाँ पर आपको हम बता देते हैं कि आप किस तरह से जा सकते हैं। कोर्ट के जजमेंट को लेकर के एक लेटर आप लिख सकते हैं और उसमें उस हिसाब से आप नियुक्ति पत्र ले सकते हैं। देखिए, निवेदन पूर्वक कहना है कि आज दिनांक 20/11/2024 को विशिष्ट शिक्षक औपबंधिक नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा रहा है। उक्त नियुक्ति पत्र के साथ एक घोषणा पत्र भी जारी की जा रही है, जिसकी एक प्रति पर संबंधित शिक्षक के हस्ताक्षर कराया जा रहा है। उस घोषणा पत्र के द्वितीय भाग का प्रारूप निम्नलिखित है। मैं यह घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि उपरोक्त कंडिका 5 के अनुरूप विद्यालय पदस्थापन पत्र निर्गत होने के 1 सप्ताह के अंदर त्याग पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर नियोक्ता को समर्पित करूंगा। यानी त्याग पत्र देने का 1 सप्ताह का आपको टाइमलाइन दिया जा रहा है उस नियुक्ति पत्र में, तो आपको तो त्याग पत्र देना ही पड़ेगा। आप नियुक्ति पत्र ले रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि वो उसी शर्त पर आपको नियुक्ति पत्र दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपको ज्वाइन नहीं करना है तो आप नियुक्ति पत्र नहीं लें। यदि आपको सशर्त नियुक्ति पत्र शर्त यानी कंडीशनल दिया जा रहा है। उपरोक्त कंडिका 5 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 4 के आलोक में युक्ति संगत पदस्थापन के साथ विद्यालय पदस्थापन पत्र का पत्र निर्गत किया जाएगा। कंडिका 4 में यह वर्णित है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 10 एवं विभागीय संकल्प संख्या 7 स्थापना 2/6/2024 से 2029 दिनांक 7/10/2024 के आलोक में नियमानुसार विद्यालय आवंटित कर पदस्थापन किया जाएगा। भवदीय को ज्ञात हो कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में विशिष्ट शिक्षक 5 शिक्षकों को फिर से नियुक्ति पत्र देने का प्रावधान नहीं है। पुनः विभागीय संकल्प संख्या 7/2/6/24-29 दिनांक 7/10/2024 में स्थानांतरण एवं पदस्थापन से संबंधित प्रावधान बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 10 एवं अन्य नियमों के अनुरूप नहीं है, प्रतिकूल है। कुछ शिक्षकों ने माननीय पटना उच्च न्यायालय में CWJC नंबर 17/441/2000 नीरज कुमार पांडे एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य दायर किया है, जिसकी कल सुनवाई भी हुई है, जिसकी सुनवाई दिनांक 19/11/2020 को की गई और माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त वाद के याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत प्रदान करने की कृपा की। उपरोक्त परिस्थिति में और भी केस आएगा। उपरोक्त परिस्थिति में अपना औपबंधिक नियुक्ति पत्र इस आपत्ति के साथ स्वीकार करता हूं कि मेरा औपबंधिक नियुक्ति पत्र माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त वाद इतना या और भी वाद है उससे भी आप जोड़ सकते हैं, मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर किया जाता है तो उसमें पारित अंतरिम आदेश फलाफल प्रभावित हो गया। यानी कि इसमें आप याचिकाकर्ता बनकर के इसका लाभ लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये जो है नीरज पांडे के ग्रुप के द्वारा ये दिया गया है और आपको सीधा सा है कि आप त्याग पत्र देकर के नियुक्ति पत्र ले रहे हैं तो आपकी नौकरी खतरे में है। चलिए आपको अब बिना देरी के सुनवा देते हैं जो वरिष्ठ अधिवक्ता है पटना हाईकोर्ट के, उनसे जो बातचीत हुई है उनके बातचीत का अंश को आपको सुनवा देते हैं। सीधे लिए चलते हैं मृत्युंजय कुमार जी के पास और सुनाते हैं क्या कुछ कहा है इस नियुक्ति पत्र को लेकर के, और चलते हैं अगले स्लाइड पर और देख लेते हैं क्या कुछ उन्होंने इस नियुक्ति पत्र को लेकर के कहा है। जी सर, ये जो अभी नया व्यवस्था किया जा रहा है सर कि नियुक्ति पत्र का एक नया सिकोपा छोड़ दिया है, मजबूर किया जा रहा है, उसके लिए क्या किया जाए सर? तो उसमें 20 को डेट है नियुक्ति पत्र देने का, सिर्फ 20 को ही बांटेगा नियुक्ति पत्र या उसके बाद भी है? अभी तो है सर कि सभी बीआरसी में जैसे बांका में है कि 4500 शिक्षकों को जो है नियुक्ति पत्र सभी 11 बीआरसी में बांटा जाएगा। उसका कोई टाइम लिमिट किया है कि सिर्फ एक ही दिन फिक्स किया है कि 20 तारीख को? अभी लेटर नहीं निकला है सर, लेकिन पेपर में दे दिया है डीपीओ स्थापना का, ये मतलब पेपर में आ गया है कि जो है 20 तारीख को सभी को जो है ये किया जाएगा। और एक मुख्य कार्यक्रम डाइट बांका में होगा जिसमें 200 शिक्षकों को जो है जिला पदाधिकारी अपने हाथों से देंगे। तो इसमें दो बात है विभाकर जी। जी सर।
पहली बात यह है कि अगर सिर्फ 20 तारीख को है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं लोग, अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं तो उसमें स्कूल अलॉट करते हैं तो ठीक है, स्कूल अलॉट करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे। और स्कूल अभी नहीं अलॉट किया जा रहा है सर, अभी सिर्फ औपबंधिक लेटर दिया जा रहा है कि आप विशिष्ट शिक्षक हैं। औपबंधिक लेटर देने से हम विशिष्ट शिक्षक नहीं न हो जा रहे हैं रूल के हिसाब से। नहीं, उसमें तो रूल के हिसाब से तो हम जब तक विद्यालय में योगदान नहीं करेंगे तब तक हम नियोजित शिक्षक हैं। जी ठीक है जी। तो नियोजित शिक्षक हम हैं तो उनका जो विभाग का एसीएस साहब का जो रिजोल्यूशन निकला है, ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी निकला है, उनके अपने ही रिजोल्यूशन के पॉलिसी के हिसाब से पंचायत टीचर या नियोजित टीचर उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग में। जी जी। तो हम कैसे अप्लाई करेंगे? हम पर तो वह पॉलिसी लागू ही नहीं हो रहा है अभी तक। जी, जब तक विद्यालय में ज्वाइन नहीं कराया जाता है। यानी तत्काल सर भी यदि नियुक्ति पत्र दे रहा है तो लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तत्काल नियुक्ति पत्र लेने में दिक्कत भी नहीं है। और अगर मान लीजिए टाइम है जी, 2-4 दिन सप्ताह भर अगर बताएगा जी, तो फिर 20 को रुक जाइए, 21-22 को के बाद देखिए, 21 तक देख लीजिए। 21 तक उम्मीद है कि कोई ना कोई केस में बहस होना चाहिए। जी ठीक है ना? जी सर। तो केस में अगर कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस हो जाता है जी, तो सब अपने आप रुक जाएगा। ऐसे लेटर लेने से कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है केस पर। जी जी। ठीक है जी वो सिर्फ एक प्रेशर बनाने के लिए जी विभाग जो है इस तरह का निकाला है कि हम अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे। अपॉइंटमेंट लेटर देने से हम विशिष्ट शिक्षक नहीं हो जाते हैं रूल के अनुसार। जी जी। और रूल से ऊपर जाके कोई पदाधिकारी को यह पावर नहीं है कि रूल से ऊपर जाके कोई एक्शन ले। जी ठीक है ना? ठीक है। तो सर अभी जो अपने शिक्षक है उनको ये हम लोग जो है मतलब इस बात के लिए नहीं रोकेंगे कि जो विभाग कर रहा है उसके अनुसार जो हम लोग जो है चलेंगे। रोकना भी नहीं है और अगर रुक सकते हैं तो 21 तक रुक भी जाए। जी, बाकी आवेदन अपना जो है 21 तक जो है वो 21 से करें। हाँ, 21 के बाद अगर मान लीजिए 21 तक कोई केस में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है जी, फिर आवेदन तो फिर जिनको जैसा इच्छा होगा करेंगे, फिर उस हिसाब से केस को हम लोग आगे देखेंगे। जी जी। ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है सर, प्रणाम सर। तो इस तरह से आपने देखा फ्रेंड कि जो आप यदि आप नहीं जाना चाहते हैं किसी शिक्षक में और त्यागपत्र दे करके तो आप इसको छोड़ दें। आपके पास ऑप्शन है प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का, तो बहुत बेहतर। और यदि इसमें आप जाना चाहते हैं त्यागपत्र दे के तो जाइए, या आना आपत्ति के साथ जाना चाहते हैं कि सेवा निरंतरता का भी लाभ मिले तो वो रास्ता जो है बीच वाला जिसमें कोर्ट वाला रास्ता आपका छुपा हुआ है, यानी आप त्यागपत्र आपत्ति के साथ दे रहे हैं तो बेहतर होगा विकल्प, ताकि आपको भविष्य में जो है सेवा निरंतरता प्रोन्नति कई जगह मिला है, आपको नहीं मिला है तो वो भी मिलेगा। उसके लिए भी आप कहेंगे कि प्रोन्नति भी मैं लूँगा, जो मेरी सेवा है सेवा को अक्षुण्ण रखने का ये किया जाए, मैं सरकार के दबाव में ले रहा हूँ। इस तरह की बातों को कह करके आप नियुक्ति पत्र ले सकते हैं। फिलहाल नियुक्ति पत्र लेना कहीं ना कहीं रूल्स के अगेंस्ट है, तो ये भी एक गलत प्रक्रिया है। फिलहाल सरकार आपको दे रही है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन जब तक आप विशिष्ट शिक्षक बनेंगे नहीं तब तक आप इस नियुक्ति पत्र को लेने का हकदार नहीं है। और जब तक आप विद्यालय में योगदान नहीं देंगे तो यहाँ जैसा कि आपने वरिष्ठ अभिवक्ता को सुना तो अब लगभग सारी बातें स्पष्ट हो गई है। कोई बातें यदि अभी भी आपके दिमाग में कोई दिक्कत पैदा कर रही तो बिल्कुल आप सहर्ष लिखें, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल के साथ ही जो आपके जो इसकी काम करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।